कुछ गुण जरूर हैं। कई बच्चे हैं आजकल भूमे जैसे हैं, काम नहीं करती हैं, नहीं आता है उनको, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में स्टडी में रहती हैं, उसमें रहती हैं, नहीं कर उनको आता। और दूसरे घर में जब आती हैं तो उनको नहीं होती है समझ, इतनी वो नहीं होती। लेकिन यदि हम वो देखें तो बहुत सी चीजों में उनके गुण जो है ना दूसरे होते हैं। बाहर की बातों को समझना, बाहर के वो करना, उधर जाती हैं, बड़ी बड़ी डिसीजंस जो है, इस तरह की ऐसी ऐसी बातें उनको समझ होती है जो हमको नहीं होती। बच्चों में इतनी बेशक वो काम नहीं कर सकते, हाथ के वाले काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो है समझ दूसरी टाइप की समझ उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, वो हम नहीं समझते कई बार। तो हम जो है उसी के अपनी जो है ना उसमें आ जाते हैं, स्वार्थ में आ जाते हैं, अपनी उस चीजों में आ जाते हैं। यदि हम उनको समझें और उनको साथ बाबा क्या कहता है, हमेशा से देखता नहीं हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, कितनी हम वो करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहता है, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। उसने हमारे अवगुण देखे? कोई अवगुण नहीं देखा हमारे, सारे उसने गुण देख के बोल बोल के ही। यदि ऐसे ही हम भी अपने बच्चों के साथ या अपने उनके साथ उनके अवगुण देखते हुए भी उनको साथ प्रेम भाव से हम उनसे बात करते हैं, उनसे वो करते हैं, उनकी महिमा भी करते हैं, उनका वो करते हैं, तो धीरे धीरे आपके व्यवहार से उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, अपने चेहरे और चलन से। तो ज्ञान जो है हमारे, हम उदाहरण स्वरूप बने, ज्ञान हमारे व्यवहार में हो, ज्ञान हमारे चलन में हो, ज्ञान हमारे बिहेव करने में, हमारे बोलने के तरीके में, उसमें जो है ज्ञान दिखाई देना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तब हम कहीं पर उतर सकते हैं। आजकल मैं ना एक सीरियल देख रही हूँ, शिव शक्ति। शिव शक्ति शायद देखते होगे, आप भी देखते होगे शिव शक्ति। बिल्कुल मैंने तो ये देखा है कि बाबा का ज्ञान ही पूरा उससे परिलक्षित होता है, पूरा बाबा का ज्ञान। और जो शिव का जो परिवार है, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी तो परिवार था ना, पूरा 6 बच्चे थे उसके, है ना। और शिव बाबा ने प्रवेशता की तो कैसे वो उसने सबके साथ वो करके अपने घर को भी और इतने लोगों को ला करके घरों को भी, उनको भी आकर के सुधार दिया। कितना सुधारा, किस तरीके से उसने चलाया। और आज जो है इतने जो है बहनें और इतने जो है हमारी दादियाँ दीदियाँ जो है वो घरों को सिखाने में जो है वो हो रही है। बाबा का ज्ञान, बाबा के चरित्र, बाबा की वो बातें, चरित्र तो बताते हैं ना कि उसने ऐसे किया ऐसे किया। तो बाबा कहता है क्या मुश्किल है, तुमने फॉलो ही तो करना है, अनुसरण ही तो करना है। मेरे सामने ये, बाबा के सामने ये स्थिति आई थी तो उसने कैसे किया था, ऐसे हमारे सामने कोई स्थिति आती है तो हमें भी कैसे करना है, वो बाबा से ही हमें सीखना है। बाबा ने बहुत प्रॉब्लम्स से वो गुजरा है, ऐसे ही शिव शक्ति में भी शिव का परिवार दिखाया है। उसमें कार्तिक है, उसका बेटा है, और गणेश भी बेटा है, और जो है अशोक सुंदरी उसकी पुत्री है। और उसमें जो है कितनी उनके आगे जो है समस्याएं आती हैं असुरों के साथ। असुर क्या करते हैं, शिव कैसे धैर्य से और उसके करके असुरों का कैसे विनाश करते हैं, बहुत वो है। ये इसी समय की कहानी है, मैं तो मुझे तो ऐसे ही लगता है क्या सारी जो है ब्राह्मणों की कहानी है, और वही जो है वो है असुरों की ही कहानी है। अभी जो है इस ट्रांस मैंने जो है वो किया, देखा, वो भी मन को समझता है। कार्तिकेय को जो है वो करना है, स्वर्ग का देवराज इंद्र बनना है, देवराज बनना है उसको। उसके मन में एक भावना है कि मुझे तो देवराज बनना है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, इतना मैंने वो कर दिया, मैंने तो देवराज बनना है। और
देवराज का पद उसका इलेक्शन हो रहा है देवराज का, तो वो जो है शोक सुंदरी का पति, उन्होंने एक वो रखी जो है, वो उसने जीत जो है उसकी हुई, जो है पति नहुष है उसका शोक सुंदरी का, तो उसकी जीत उसकी हो गई। तो वो उससे ईर्ष्या आ गई कि ये कैसे मैं ही वो होगा। तो ऐसे ही युद्ध होते होते इस भाव को उसने सोचा कि ये मर जाए तो मैं जो है वो, आज यही सारी स्थितियाँ तो है हमारी, यही की स्थितियाँ तो है ये सारी, उसी को हम यदि समझें तो यही स्थितियाँ ना आज। वो कहता है कि मैं बन जाऊँ, इसका चाहे नुकसान होता है हो जाए, मेरे को उच्च पद मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। अब उच्च बाबा दूसरा जो है मन मना भव, और दूसरी चीज उसने कही मध्याजी भाव, विष्णुपुरी का राजा। अब राजा क्या होता है, बाबा ने अब यहाँ पे क्या करना है, राजा ही तो चुनना है, नारायण को चुनना है। सभी को कहा ना कि तुम लक्ष्मी नारायण बनो, अब वो चुनाव ही तो कर रहा है, उसने चुनना है किसी को। अब वो कैसे चुनना है, तो वो बाबा कहते हैं मुरलियाँ पढ़ो, ये पढ़ो, ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो, सारे लक्ष्मी इस पद को प्राप्त पाने के लिए तुम्हारी ये परीक्षाएं ले रहा है वो, ये सारा ज्ञान जो है ये सारी परीक्षाएं ले रहा है समय समय पर पीछे, और उसने वो चुनना है, राजा ही चुनना है। राजा फिर कौन होता है, उसने सबका कर्म इंद्रिय जी, सबसे पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर अपने मन का राजा, अपनी बुद्धि का राजा, जो अपने ऊपर